नमस्कार, मैं सुमन यादव आपके स्टडी हिंदी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम ग्रेड 7 का पार्ट 9 पढ़ेंगे, सिंदबाद। सिंदबाद के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना है। यह एक हास्य कथा है। इसके कवि हैं श्री कन्हैयालाल नंदन। सबसे पहले पढ़ते हैं पाठ का सारांश। लोक कथाओं का यात्री सिंदबाद। ये लोक कथाओं का यात्री था सिंदबाद। आधुनिक हिंदुस्तान में आ गया है। पानी के जहाज से यात्रा करता था हमेशा, लेकिन अब हवाई यात्रा कर रहा है। यात्रा के दौरान भारत में भी उसे नए नए अनुभव हो रहे हैं जिनसे वह परेशान है। मतलब जो उसे अनुभव हुआ उससे वह बहुत परेशान है। यहाँ तक कि उसके सोने के सिक्कों के कारण कस्टम वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बड़ी मुश्किल से वहां से छूटा तो कुली ने बख्शिश के लिए हाथ फैला दिए। एक होटल में पहुंचकर वहां की मशीनों से वह इतना घबरा गया कि भारत में यात्रा करना समाप्त कर अपने वतन वापस लौट गया। चलिए अब शुरू करते हैं पाठ। आप जानते ही हैं, सिंदबाद एक यायावर खोजी और व्यापारी था। उसे हमारा भारतवर्ष बेहद पसंद था, बहुत अच्छा लगता था। यहाँ के लोग, यहाँ की चीजें, यहाँ का व्यापार तरीका और यहाँ की शासन व्यवस्था, सभी तो उसे हर बार अपना जहाज भारत की ओर घुमाने को विवश कर दिया करते थे। इसलिए वह समुद्री यात्रा के तमाम जोखिम उठाकर भी बार बार अपने जहाज की लंगर भारत की किसी न किसी बंदरगाह पर डालकर ही अपनी यात्रा पूरी करता था। अब पढ़ते हैं पाठ प्रवेश। बहुत साल बल्कि सदियों बाद जब सिंदबाद भारत पहुंचा तो उसे यह देश बहुत बदला हुआ लगा। इस बदलाव ने सिंदबाद को पहले तो हैरानी में डाला, फिर परेशानी में और अंत में पलायन को मजबूर कर दिया। भारत का वह बदला हुआ रूप जिससे सिंदबाद को उल्टे पांव लौटने पर विवश कर दिया, संभव है आपको भी नागवार गुजरे। आगे देखते हैं कि सिंदबाद वापस क्यों लौटा। देखिए, अरसा काफी लंबा गुजर चुका था। सिंदबाद के मन में यह लहर बार बार दौड़ रही थी कि वह अपनी तिजारत को हिंदुस्तान तक फैला दे। उसने एक दिन तय कर ही लिया कि वह हिंदुस्तान जाएगा। उसने अपनी गठरियों में तिजारती सामान बांध लिया। वह बसरा के लिए रवाना होने ही वाला था कि उसके पास हिंदबाद दौड़ता हुआ आया। उसने सिंदबाद को मशवरा दिया कि अब उसे समुद्री जहाज से जाने की जरूरत नहीं है, अब तो हवाई जहाज से सफर करना चाहिए, वरना हिंदुस्तान के लोग निहात पिछड़ा हुआ मानेंगे, कि आपको पिछड़ा हुआ बताएंगे। इस बार आप हवाई यात्रा कीजिए। देखिए, तो शुक्रिया अदा किया और सोच में पड़ गया कि हवाई सफर पता नहीं कैसा हो। उसे अपना पहला सफर याद आया। जहाज की कप्तान ने एक बहुत बड़े कछुए की पीठ को एक टापू समझकर उसे उस टापू पर उतार दिया था। इस बार सारी मुसीबतों से बचने के लिए सिंदबाद ने इंटरनेशनल एयरलाइंस के दरवाजे खटखटाए। अब देखिए क्या क्या होता है आगे इसके साथ। इसकी महिला बुकिंग अफसर ने सिंदबाद की पगड़ी की तरफ एक निगाह डाली और अपनी एयर कंडीशनर मुस्कान के साथ सिंदबाद से तशरीफ रखने को कहकर अंदर चली गई। सिंदबाद को उसकी मुस्कान पसंद आई, लेकिन उसका इस तरह अंदर चले जाना सिंदबाद को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह लौटी और सिंदबाद से पासपोर्ट की मांग करने लगी। सिंदबाद समझ ही नहीं पाया कि यह क्या भला है, कि वो क्या मांगना चाहती है, क्या बोल रही है। उसने एक नहीं 7 सफर किए थे, लेकिन कभी उससे पासपोर्ट नहीं मांगा गया, क्योंकि पहले तो उसने समुद्र यात्रा की थी। कर चुका हूँ, किसी ने पासपोर्ट नहीं मांगा, यह क्या भला है, उसने उस लड़की से बोला। लड़की ने ग्लूकोज डली हुई मुस्कान से सिंदबाद को समझाया कि पासपोर्ट और हेल्थ परमिट के बिना सफर करना मुश्किल होगा। हार कर उसे यह इंतजाम करना पड़ा। बहरहाल सिंदबाद को एक दिन एक हवाई जहाज मुंबई एयरपोर्ट पर ले ही आया। उतरकर सिंदबाद एयर टर्मिनल पर अपने सामान का इंतजार करने लगा। सामान एक ट्रैक्टर पर लदा हुआ आया और सरकते हुए रबड़ के पट्टे पर पटक दिया गया।
झटके के साथ गठरी को पट्टी की तरफ फेंका। सोने के सिक्के छड़ से बिखरकर फर्श पर घूमने लगे। तभी सफेद वर्दी पहने कस्टम अफसरों का काफिला पता नहीं कहां से आनन फानन नमूनेदार हुआ और सिंदबाद को सिक्के बटोरते देखकर घेर लिया। सिंदबाद ने घबराई हुई आवाज में ऐलान किया कि उसका नाम सिंदबाद जहाजी है। इस बार उसने समुद्र सफर न कर हवाई यात्रा की है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। वह बहुत घबरा गया। बोले, शुक्रिया, लेकिन आपको सोना स्मगल करने के गुनाह में हमारे साथ पुलिस स्टेशन तक चलना होगा। गुनाह शब्द सुना तो सिंदबाद के होश फाख्ता हो गए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। यह तो मेरी अपनी पूंजी है। मैं तिजारती आदमी हूँ। तिजारत के लिए अपने साथ अपनी रकम लेकर आया हूँ। सिंदबाद साहब बड़बड़ाते रहे और उन्हें पुलिस की हिफाजत में तहकीकात के लिए चलता कर दिया गया। काफी जिल्लत तवालत के बाद जनाब सिंदबाद जहाजी साहब अपने सामान की गठरियों के साथ कस्टम से बाहर आ पाए। एक कुली ने उसका सामान टैक्सी में रखा और बोला, साहब बख्शीश। अब देखिए आगे क्या करता है सिंदबाद। सोने की चिड़िया कहाँ जाने वाला देश है। सिंदबाद ने कस्टम से बचे हुए अपने सिक्कों में से एक सिक्का कुली की तरफ बढ़ा दिया। सिंदबाद की टैक्सी बांद्रा हाईवे से होती हुई नरीमन पॉइंट की तरफ टपकती चली जा रही थी। बड़ा भीड़ भड़का हंगामाई आलम था। सिंदबाद सकते में या इलाही ये माजरा क्या है। खैर टैक्सी मारे बीच के पास मर्द द्वीप के सामने आ खड़ी हुई। सिंदबाद को लगा अब वह भटक रहा है, इसलिए टैक्सी वाले से नरमी से बोला, भाई मुझे प्यास लगी है, किसी चश्मे के पास ले चलो। टैक्सी वाला उसे जुहू के एक होटल में पटक गया। सिंदबाद का सामान उतारा गया और उसे लिफ्ट में चढ़ाकर ऊपर ले जाया जाने लगा। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही सिंदबाद घबराया। लिफ्ट ऊपर को चल पड़ी। जितनी देर लिफ्ट ऊपर को चली सिंदबाद की सांस रुकी रही। दरवाजा फिर खुला तो जान में जान आई। बड़ी हिम्मत करके इशारे से बहरे से पूछा कि यह क्या बला थी। बहरा बोला, लिफ्ट ऊपर जाने की मशीन। सिंदबाद समझा कि बिल्कुल ऊपर, खुदा के घर जाने की मशीन। कान पकड़ा कि अब कभी उसमें नहीं चढ़ेगा। शाना शौकत का तो वह आदी ही था। आलीशान होटल देखकर थोड़ी राहत मिली। तभी गलती से उसका हाथ एक बटन पर पड़ गया। अचानक कमरे में एक आवाज गूंजने लगी। सिंदबाद की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह आवाज कैसे और कहां से आ रही है। उसने दहशत में कमरे में जितने भी बटन दिख रहे थे उन सबको दबा दिया। किसी के दबाने से बत्ती जली, किसी से पंखा, एक से घंटी भी बजी, एयर कंडीशनर चला। दरवाजा खोलकर बहरा अंदर आया। पूछा, जी साहब बुलाया आपने। सिंदबाद पसीने पसीने हो रहा क्योंकि वो घबरा गया था। दहशत के मारे चेहरा सूख रहा था। बहरे को देखकर थोड़ी हिम्मत बनी। उसी से पूछा, यह आवाज कहाँ से आ रही है। बहरे ने रेडियो का स्विच ऑफ कर दिया। आवाज बंद हो गई। सिंदबाद खिसियाना होकर तौलिए से अपना मुंह पोंछने लगा। उसने बहरे से कहा, मैं अपने वतन जाना चाहता हूँ। बहरे ने उसकी बुकिंग करा दी। कुछ देर बाद देखा गया कि सिंदबाद का सामान फिर से टैक्सी में रखा जा रहा है। सिंदबाद एक ही दिन में हिंदुस्तान से पनाह मांग गया। लौटकर एयरपोर्ट जाते हुए टैक्सी वाले ने पूछ लिया, आप कहाँ के रहने वाले हैं साहब, कैसा लगा हिंदुस्तान आपको। बस यह पूछना था कि सिंदबाद फट से बोला, हिंदुस्तान की तरक्की से मैं आजिज आकर भाग रहा हूँ प्यारे। यहाँ वही नहीं मिलता जिसे मैं खोजने निकला था। टैक्सी वाले ने पूछा, आखिर क्या खोजने निकले थे आप। सिंदबाद बोल उठा, खोजने निकला था आदमी। सो यहाँ भी मशीनें बढ़ गई, आदमी कम हो गया है।
हंगामा की जिंदगी है, दहशत हो रही है। हम सब इस सब को देखकर मैं अजदहों के बीच रह आया, नहीं डरा, लेकिन इन मशीनों की बेजानियत को दूर से ही देखकर घबरा गया हूँ। एयरपोर्ट आ गया था। सिंदबाद हड़बड़ी में उतरा और अंदर चला गया। टैक्सी वाला गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। जब पीछे देखा तब सिंदबाद का सामान उसी की गाड़ी में रह गया था। वह सामान जमा करवाने के लिए पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ा। अंदर ही अंदर सोच रहा था कि अगर मैं जमा कराऊं, घोट जाऊं तो किसी को क्या पता चलेगा। टैक्सी वाला इसी ऊहापोह में था। उधर सिंदबाद का जहाज उड़ा जा रहा था। आया समझ में आपको सिंदबाद पार? ये इस पार्ट में एक्सरसाइज है। सही उत्तर जानिए। तिजारत का होता है व्यापार, इंतजार होता है प्रतीक्षा, जरूरत होता है आवश्यकता, गुनाह होता है अपराध, पनाह होता है शरण, मशविरा होता है सलाह, सफर होता है यात्रा, हिफाजत होता है सुरक्षा, इंतजाम होता है व्यवस्था, आजिज होता है परेशान। ये मुहावरे हैं कुछ। जान में जान आना, होश फाख्ता होना, धराशाही कर देना, टूट पड़ना, टस से मस न होना, थम ठोकना। इधर आपकी एक्सरसाइज है और इधर आपकी एक्सरसाइज की आंसर है, उत्तर दिए हुए हैं।